हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यूज होता है टू स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल की मदद से हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। यहाँ लिखा है स्टोर डेटा इन मेमोरी। वो क्या करता है? स्टोर कराता है हमारे डेटा को मेमोरी में, और वो हम रीयूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। जितनी बार हमें उसे यूज़ करना है, जितनी बार हम यूज़ करना चाहते हैं उतनी बार हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने मेमोरी लोकेशन दी है। जैसे समझ लीजिए ये हमारा वेरिएबल है एज, उसकी कुछ वैल्यू है जो हमने स्टोर की है हमारे मेमोरी में, और उसका भी कुछ एड्रेस है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, जैसे आपका कोई घर है, आप उसमें रहते हो और उसका कुछ एड्रेस भी है। कुछ कुछ इसी प्रकार से हमारा वेरिएबल भी स्टोर होता है उसमें। उसके बाद हम और एक वेरिएबल ले लेंगे सैलरी, जिसकी कुछ वैल्यू है और वो भी कुछ एड्रेस में स्टोर है। उसके बाद हमने तीसरा वेरिएबल लिया नेम, उसमें भी कुछ वैल्यू स्टोर है और उसका भी कुछ एड्रेस है। एड्रेस हर पीसी या लैपटॉप में डिफरेंट होगा। यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया है कि 2001, 2002, 2003 होगा, एज ए अज्यूम करके मैंने दे दिया है। पर आप जब करोगे तो आपके जो वेरिएबल है वो डिफरेंट लोकेशन में स्टोर होगा, आपके लैपटॉप या आप जो भी यूज कर रहे हो उसमें। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल्स। सो फर्स्ट रूल है कि हम अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर से ही हमारा वेरिएबल बना सकते हैं। और वेरिएबल हमेशा हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से। डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो वो एरर थ्रो कर देंगे हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद हम वाइट स्पेस नहीं रख सकते हमारे वेरिएबल के नेम में। उसके बाद एक रूल है जो कहता है कि हम रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स क्या है वो हम इसी वीडियो में आगे लर्न करेंगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, इंटीजर नम, फ्लोट, सैलरी। सो यहाँ इंटीजर एक डेटा टाइप है और नम हमारा एक वेरिएबल है। फ्लोट भी एक डेटा टाइप है और सैलरी हमारा वेरिएबल है। तो ये फ्लोट, ये डेटा टाइप क्या है वो हम आगे इसी वीडियो में लर्न करने वाले हैं। सो डोंट वरी, अभी ये देख लेते हैं कि ये रूल्स है, ये कैसे हम अप्लाई करेंगे हमारे प्रोग्राम में और क्या एरर आएगी जब हम अगेंस्ट दिस रूल्स जाएंगे तो। सो लेट्स मूव टू देव सी प्लस प्लस। सो लेट्स ओपन देव सी प्लस प्लस। यहाँ हम कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे वेरिएबल। उसके बाद हम हमारा हेडर फाइल लिख देंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ हमारा मेन फंक्शन लिख देंगे। उसके ब्लॉक में हम रिटर्न 0। यहाँ हम डिक्लेयर करेंगे हमारा वेरिएबल। हमने यहाँ इंटीजर नम डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देंगे इंटीजर 1 नम। अब हमने देखा था रूल में कि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम अंडरस्कोर या फिर हम अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ एरर थ्रो करता है कि नहीं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारे रिजर्व वर्ड्स। हमारे रिजर्व वर्ड्स कौन से? इंटीजर। सो लेट्स सी एंड बिल्ड एंड रन इट। सो वेरिएबल डॉट सी प्लस प्लस से हम सेव करेंगे। सो आप देख सकते हैं हमें एरर थ्रो कर रहा है कि जो भी हमने यहाँ डिक्लेयर किया है वो एक इंटीजर कांस्टेंट है, हम वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें देख सकते हैं कि ये जो है वो मल्टीपल टाइम इन वन डिक्लेरेशन दिखा रहा है, मतलब ये दोनों, ये इंटीजर हमारा कीवर्ड है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसे। सो ये एक भी एरर थ्रो कर रहा है, सो हम इसे कमेंट कर देंगे, इसे भी कमेंट कर देंगे। सो हम जब ये रन करेंगे तो वो परफेक्टली रन हो जाएगा। सी रन हो गया, हमने कुछ प्रिंट नहीं किया था सिर्फ इसलिए कॉन्सोल पे कुछ आया नहीं। सो ऐसे हम लिख सकते हैं। हमने देखा कि अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ अंडरस्कोर कर दिया। सो लेट्स बिल्ड एंड रन इट, उससे भी हो जाएगा। इसका मतलब है जो रूल्स हमें दिए गए हैं हमारे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वो प्रॉपर है। अब देख लेते हैं वो वाइट स्पेस वाला क्या था। सो यहाँ हम एक हमारा इंटीजर नम स्पेस करके हम 1 लिखेंगे। तो ये वाइट स्पेस है, ये दोनों के बीच में ये वाइट स्पेस है जो अलाउ नहीं है हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन में। सो यहाँ ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं हमारा जब बिल्ड एंड रन किया तो एरर आ गई।
सो ऐसे हम वाइट स्पेस नहीं दे सकते। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। अब देख सकते हैं कि वो रन हो चुका है। सो हमने देख ली कि हम कैसे डिफाइन करा सकते हैं हमारे वेरिएबल को। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा टाइप। ये इंटीजर क्या है वो समझते हैं। सो लेट्स मूव। डेटा टाइप, डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम वेरिएबल जब हम डिक्लेयर कराते हैं तो वो कौन से टाइप का वेरिएबल होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएगा या फ्लोट वैल्यू स्टोर कराएगा या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराएगा, वो अलोकेट करने के लिए हम आगे डेटा टाइप लिखते हैं। सो हम जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तब हमने यूज़ किया था इंटीजर नम। नम मीन्स हमें नंबर चाहिए, सो हमने इंटीजर यूज़ किया था। सो डेटा टाइप हम यूज़ कराएंगे जब हमें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा। सो डेटा टाइप 3 टाइप के होते हैं, बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो ये तीनों में कौन से आते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ बेसिक डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वो सारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स एरे, पॉइंटर, वो सारे हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स सच एज स्ट्रक्चर है, क्लास है, टाइप दिफ है, ये सारे हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंटीजर एज। एज हमारा हमेशा नंबर्स में ही फॉर्म में होता है। सो मैंने इंटीजर उसको दिया है वेरिएबल को। हमारी सैलरी, जो वेरिएबल है हमारे सैलरी, वो कभी कभार डेसिमल पॉइंट्स में भी हो सकती है, इसलिए मैंने उसको फ्लोट में दिया है। फ्लोट हमारा डेसिमल वैल्यू स्टोर कराता है। यहाँ मैंने क्लास भी एग्जाम्पल में दिया था, पर आप अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। हम आगे इस प्लेलिस्ट में क्लास, स्ट्रक्चर, एरे, पॉइंटर, ये दोनों डेटा टाइप्स लर्न करेंगे। सो डोंट वरी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कुछ डेटा टाइप्स दिए हैं, उसकी मेमोरी साइज दी है, उसकी रेंज दी है। पोस्ट करके एक मिनट देख लीजिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने दिया है, आपको इसे मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार आपको पता चले कि मेमोरी लोकेशन कितनी, कौन से डेटा टाइप्स यूज़ करता है हमारे मेमोरी लोकेशन पे, इसलिए मैंने ये दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। सो लेट्स मूव टू कीवर्ड। सो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड हमारा एक रिजर्व बीट है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम में। क्यों? उसे अब आपको नेम से ही पता चल जाएगा। रिजर्व, रिजर्व जो हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे इंटीजर, इंटीजर हमने आगे देखा एक एग्जाम्पल में कि हम इंटीजर इंटीजर यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं चलेगा ना को कौन सा इंटीजर, डेटा टाइप वाला कि वेरिएबल नेम वाला इंटीजर। सो यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑटो है, ब्रेक है, फ्लोट है, इंटीजर है, लॉन्ग है। ये सारे जो वेरिएबल्स, सॉरी कीवर्ड्स हैं, वो हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम से, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम जो यूज़ करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। सो हम कीवर्ड को कभी भी वेरिएबल नेम की जैसे यूज़ नहीं कर सकते। रूल्स में भी लिखा था वेरिएबल नेम के लास्ट रूल में कि कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। नाउ लेट्स मूव आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर यूज़ होता है डिफर कराने के लिए वेरिएबल के नेम, फंक्शन, एरे और अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में टू क्रिएट अ प्रोग्राम। हर एक लैंग्वेज में अपना ही एक रूल है फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर। सो यहाँ कुछ हम एलिमेंट्स देखेंगे जो हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे एज एन आइडेंटिफायर, जो है कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, लेबल्स है, डिफाइंड डेटा टाइप्स है। ये कुछ हमारे आइडेंटिफायर्स है जो हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। सो आइडेंटिफायर के भी कुछ रूल्स है, सो वो भी देख लेते हैं। आइडेंटिफायर हम हमेशा अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट या अंडरस्कोर से ही नेम करेंगे उसे। आइडेंटिफायर हमेशा हम अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करेंगे, डिजिट्स या अंडरस्कोर से नहीं। उसके बाद हम या लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर ले सकते हैं। वो फर्स्ट जो हम लिखते हैं उसमें अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। उसके बाद C++ में अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगे। जैसे आप सैलरी अपर केस में लिखते हैं और सैलरी लोअर केस में लिखते हैं, तो कंपाइलर के लिए वो दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो C++ है वो केस सेंसिटिव है। और यहाँ भी हमने लास्ट पॉइंट देख सकते हैं कि कीवर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। तो ये चलिए ये देख लेते हैं कि अपर केस और लोअर केस कैसे कंपाइलर सच में या उसे सेपरेटली ही अंडरस्टैंड करता है या वो सेम समझता है दोनों को। सो चलिए देव C++ में
सो यहाँ मैंने देव से प्लस प्लस ओपन कर दिया है। सो कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल ओपन करा देंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर नेम दे देंगे। यहाँ हम लिखेंगे हमारा हेडर फाइल। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस। आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ मैंने ये सारी चीज़ें वन बाय वन एक्सप्लेन की है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा यूज़र नेम स्पेस क्या है और क्यों हम यूज़ करते हैं उसे। यहाँ मैंने अपर केस में दिया और यहाँ मैं लोअर केस में दे दूँगी और यहाँ लिख देंगे रिटर्न 0। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सेव करेंगे हम आइडेंटिफायर डॉट C++ से। सब देख सकते हैं रन हो गया। हमने कुछ डिस्प्ले नहीं किया इसलिए कुछ आया नहीं हमारे कंसोल स्क्रीन पे, पर हम देख सकते हैं कंपाइलर ये दोनों चीज़ों को डिफरेंटली समझता है। यहाँ हम कैपिटल लेने देते हैं और यहाँ हम स्मॉल में लिखते हैं, ये दोनों भी डिफरेंट ही कंसिडर करेगा। आप देख सकते हैं बिल्ड एंड रन हो गया। तो चलिए एक प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं हमारी 230 और यहाँ लिख देते हैं हम 340। सो लेट्स डू आउटपुट ऑफ इट। सो सी आउट से हम आउटपुट दे देंगे और यहाँ लिख देंगे हमारे कैपिटल में सैलरी सेमीकोलन, उसके बाद सी आउट और स्मॉलर में सैलरी सेमीकोलन। सो लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो आप देख सकते हैं हमें 230 और 340 मिल गए। सो स्लैश एन लगा देते हैं हम यहाँ /n और यहाँ भी कर देते हैं हम /n। सो आप देख सकते हैं हमें 230 और 340 मिल गए हैं। सो ऐसे हम हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, कीवर्ड्स क्या है और आइडेंटिफायर क्या है। सो ये हमारे डेटा टाइप्स है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं और ये इससे हम हमारा वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम बेसिक प्रोग्राम कर सकते हैं वेरिएबल, डेटा टाइप, कीवर्ड और आइडेंटिफायर के यूज़ से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, हैव अ नाइस डे।